नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं देकर 5 राज्यों के चुनाव पर ज्यादा व्यस्त है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश को बचाने के लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, लेकिन अब ये गठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। साथ ही दीपक कोचगवे जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसे ये कहा जाता था कि विपक्षी दलों की एकता इसे माना जाए, आपको क्या लगता है संजय जी, अब जिस तरह से नीतीश कुमार ये बयान दे रहे हैं उससे ये एकता खंडित नहीं होगी, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पे? देखिए, नीतीश कुमार जी की पुरानी आदत है कि समाचार में बने रहने के लिए वो कुछ बयान देते रहते हैं। दरअसल उनकी दबी इच्छा है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें मुखिया बनाया जाए या उसका संयोजक बनाया जाए, जो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो नीतीश कुमार जी बार बार कुछ कहते हैं ना कि तालाब में पत्थर मारकर कुछ रिपल इफेक्ट पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को मालूम है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है बिहार में या बिहार के बाहर के राज्यों में कि उनके बयान का कोई बहुत ज़्यादा असर हो सके। वो कहते हैं ना कि बारात में फूफा जी रूस जाते हैं, तो नीतीश कुमार इस समय फूफा जी हैं। वो बार बार रूसते हैं, फिर उनको मनाया जाता है, फिर रूठ जाते हैं। तो ये फूफा की भूमिका में है वो। उनका न तो ज़्यादा वजूद है, न ही वो इंडिया गठबंधन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। और जो कांग्रेस पर वो सरासर निराधार आरोप है, क्योंकि आप देखिए अगर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी इस समय गठबंधन बनाने में लगी रहेगी या वो चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये साधारण सी बात है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में भी आती है, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह की बचकानी बात करके वो रिपल इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, अपने को सेंटर स्टेज में लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। दीपक जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी नहीं दिख रही है सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए? क्या इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? तमाम तरह की बातें होंगी कि इंडिया गठबंधन में ही एकता नहीं है, तो किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? आपका सवाल जायज है। और आपने अभी संजय जी ने जो कहा, जी मैं जो बता रहा हूं आपको, नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिसको हर एक दल के लोगों की आवश्यकता है। 18 साल तक वो राज कर रहे हैं, तो बिना बार्गेन किए राज नहीं चला रहे। रही बात आज के इस बयान की, तो आज गांधी मैदान में जो CPI की रैली हुई थी, उस रैली में नीतीश कुमार भी आए थे, बाद में तेजस्वी यादव भी आए थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग थे। चूंकि नियुक्ति पत्र बांटना था पटना में, इसे नीतीश कुमार ने अपना भाषण समाप्त किया और वो चले गए। बाद में तेजस्वी भी आए, तेजस्वी ने भी भाषण किया, उन्हें भी उस प्रोग्राम में जाना था। ये बात सही है कि नीतीश कुमार का कांग्रेस के प्रति रुख अब ठीक नहीं है। इसलिए हाल ही में श्री कृष्ण जयंती समारोह हुआ था पटना के सदाकत आश्रम में, और अखिलेश साहब जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हुआ था। उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे पटना में रहते हुए, और लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे। और लालू प्रसाद यादव ने जो भाषण दिया था, जो वायरल हुआ था, वो आप लोग समझ ही रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है अभी वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, फिलहाल गठबंधन पर ध्यान नहीं है। मगर इसके पीछे भी तथ्य है कि नीतीश कुमार एक नया एंगल बनाना चाह रहे हैं बिहार में, और
अभी तक वो लालू प्रसाद यादव के साथ जरूर है, कांग्रेस से मन जरूर उनका टूटा हुआ है, इसमें दो मत नहीं। जी तो मैं अभी खत्म करता हूँ इसको। जी जी तो बोलिए। आज जो उन्होंने बयान दिया, मगर इन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी में अभी देखिए नियुक्ति पत्र बांटने का एक दौर चला हुआ है, और ये चुनाव में मुद्दा बनाने जा रहे हैं कि हम रोजगार के लिए बहुत ही कमिटेड है, और भीम रथ उन्होंने निकालने की घोषणा की है, भीम संवाद जो अशोक चौधरी के द्वारा होगी। तो महादलित को वो अपने तरफ ला रहे हैं। उसमें उस भीम संवाद में गठबंधन के दल के कोई भी नेता नहीं है, उसमें 3 नेता हैं। अशोक चौधरी जो मिनिस्टर हैं, भीम संवाद को लीड कर रहे हैं, सुनील कुमार जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, वो उस संवाद को लीड कर रहे हैं, और एक और कल्याण मंत्री हैं। तो ये 26 तारीख से वो बिहार में करेंगे। जातीय जनगणना के बाद महादलित को वो हर तरफ से बीजेपी को काउंटर करना चाह रहे हैं। मोदी के गवर्नमेंट को बिहार में किस तरह से पटकनियां दी जाए, नीतीश कुमार चाह रहे हैं, मगर माइनस कांग्रेस क्या ये संभव होगा बिहार में? हालांकि अभी कांग्रेस की जड़ें बिहार में नहीं जमी है। कांग्रेस जो है वो जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी हो, उनके कॉम्बिनेशन में ही कोई लहर अभी नहीं है। तो नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि कब क्या करेंगे, कब क्या सोचेंगे, ये कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल लाइन एक अलग तरीके का होता है। आपने शुरू से ही देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक्शन किस तरह से लिया। संजय जी, तो जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के तो ये संभव ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आप आगे तक ले जाएं। कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि अगर आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस का रिएक्शन भी आना लाजमी है, और कुछ ही देर में आएगा भी। तो क्या लगता है, क्या इंडिया के इस गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा? और अगर इस पर असर पड़ता है, अंदर फूट पड़ती है, तो कैसे इंडिया का गठबंधन आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या शरद पवार या इस गठबंधन में और भी जो लोग हैं, ममता बनर्जी, इन सब की जो प्रेजेंस है वो उनके अपने स्टेट में है। ये सब क्षेत्रीय लीडर हैं, क्षेत्रीय स्तर पे इनकी पहचान भी है और इनका वजूद भी है। लेकिन अगर आप पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करेंगी तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसका एक पैन प्रेजेंस है, जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उसके कार्यकर्ता हैं, उसका दफ्तर है, उसके लोग हैं, उसकी पार्टी है, और उसके विधायक और सांसद चुने जाते हैं। ये जो फायदा है, ये नीतीश कुमार को या उनके अखिलेश यादव को या दूसरे लोगों के पास ये अवसर नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, और मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं पहले कह देना चाहता हूँ जी, कि ये जो समाजवादी जितने होते हैं, जो लोहियावादी हैं, इनके अंदर एक संघ की प्रवृत्ति, संघ में जाने की, बीजेपी में जाने की, उनसे नजदीकी की एक, आप जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर आप उदाहरण में तो बड़ी लंबी फहरिस्त है कि इनका जो अंतिम परिणाम होता है वो संघ के शरण में जाना होता है, या संघ के साथ जाना होता है, या संघ से एक दूरी बनाकर उनके साथ एक रिश्ता कायम करना होता है, जो नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के साथ जाकर ये रिश्ता कायम भी करते रहे हैं, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो नीतीश कुमार बार बार इस तरह की बयानबाजी करके एक तरह से अपना एक पतली गली खोल कर भी रखना चाहते हैं कि अगर बात इधर नहीं बनी तो उस पाले में भी हम कूद सकें। जी, और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, राम प्रवेश पासवान जी, जेडीयू नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रवेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ जी जी।
राम प्रवेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि अब इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है। अगर चुनाव आएंगे तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, चुनाव की चर्चा तो होगी और चुनाव पर पहले फोकस किया जाएगा। तो इस बात के क्या मायने निकाले जाए? इस बात को बहुत ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस 5 राज्यों में उनका चुनाव है, उसमें व्यस्त है, इन द सेंस इधर समय नहीं बच रहा है और उनका टारगेट तो है ही, देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने ही पहल किया, शुरू किया, सब लोगों को एक साथ बुलाया, बिहार के अंदर पहली बैठक हुई और लगातार चली। इस बीच में एक्चुअली वो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है जहां कांग्रेस व्यस्त है। तो उस परिस्थिति में उन्होंने उस सेंस, लेकिन उसको अनावश्यक तूल दिया जा रहा है जो औचित्य नहीं है। जी, तो आपको लगता है कि ये अनावश्यक तूल दिया जा रहा है, लेकिन अब इसी बात को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ ये सवाल भी उठेंगे कि इंडिया गठबंधन की जिस एकता की, यूनिटी की बात की जाती थी, अगर अंदर खाने फूट पड़ ही जाएगी तो आगे किस तरह से गठबंधन काम कर पाएगा? फूट की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम लोगों का लक्ष्य एक है और वह लक्ष्य है भाजपा मुक्त भारत का, और उस पे वो पूर्णतः प्रयत्नशील हैं। और देश को बिहार हमेशा से दिशा दिया है, चाहे वह आज़ादी के दिनों की बात देख लीजिए कि गांधी जी आए थे और चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, देश में नई अंगराई ली गई और अंग्रेजों को जाना पड़ा। बिहार में 74 में जेपी आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ और ये आंधी चली, पूरे देश में बदल दिया। आज वो तमाम लोग मिलकर के देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सत्ता और शक्ति अभी है वह काफी खतरनाक है, ये फासिस्ट लोग हैं, इसलिए देश को इनसे मुक्त करना है। इसके लिए सभी समान विचारधारा और थोड़ा कम बेस भी है तो उनसे बेहतर है जो नया भारत के निर्माण का सपना जी ने देखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखा, नेहरू जी ने देखा, उस भारत के ओर ले चलना है और यह लक्ष्य है कि नया भारत का निर्माण हो। जी जी, दीपक जी, मैं ये कह रही हूं कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी से ऐसी उम्मीद लग रही है कि अगर बीजेपी को हटाया नहीं गया, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हुआ, तो हो सकता है बीजेपी दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए? ये तो हर एक पार्टी को के दिमाग में है। ये तो नहीं, जब गठबंधन इतना बड़ा है तो डर की तो बात होनी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप इतने सारे विपक्षी दल हैं, बीजेपी तो सिर्फ एक पार्टी है जो अलग है, तो फिर क्यों डर है? नहीं, ऐसा है कि डरने की राजनीति नहीं है। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में इस गठबंधन, अभी मैच्योर नहीं हुआ गठबंधन, सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ, और नीतीश कुमार ने आज जो कह दिया वो बोलचाल की भाषा में मैं भी जानता हूँ, मैंने करीब से देखा है नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा होगा कि भाई वो हैं और व्यस्त हैं, इसीलिए भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मगर एक आध ऐसी बातें हैं, मैं जान रहा कि नीतीश जी को ये बात जरूर समझ में आ रही है कि डिले हो रहा है और नीतीश जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको भाजपा मुक्त कर पाएंगे कि नहीं पूरे देश में, ये भविष्य के गर्भ में है। मगर अभी नीतीश कुमार बिहार की में जो 40 सीट हैं एमपी, 40 सीट को वो चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से स्कोर कम हो। देश में क्या होगा और कांग्रेस क्या करेगी आने वाले दिन में, तो अभी तक तो लोग ये मान के चल रहे हैं, हर एक पार्टी, कि हर हाल में अगर नहीं हुआ तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, नहीं होगा तो ईडी सीबीआई का वर्चस्व बढ़ जाएगा। ये सारी बातें दिमाग में है, अभी ऐसा नहीं है। मगर जी, महागठबंधन में भी वो एकता अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव 65% हम लेंगे, 15 सीट आपको देंगे, केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस का एक आत्मबल बढ़ा है, क्योंकि पदयात्रा जो राहुल गांधी की है, और जिस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस उभरी है, राजस्थान में
कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है, तो कांग्रेस का ये मनोबल बढ़ रहा है कि हम अकेले, हो सकता है कि इन राज्यों में अगर हमारी जीत होगी तो हम इसको ये करेंगे। ये देखने जी की बात बिल्कुल, है। यानी मतलब तस्वीर बहुत उसी पर बार- डिपेंड करेगी अभी- कांग्रेस अभी- कैसे अभी- रिएक्ट अभी करती आपने- है। संजय जी, अभी क्योंकि जिस आपने तरह से सही बात कर रहे हैं दीपक जी, सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरा मामला भी था और कहीं ना कहीं ये खबरें पहले भी आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि जो दल है वो आपसी मतभेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो क्या माना जाए और कब करेंगे? 2024 भी पास में आने वाला है। देखिए गीतू जी, इस समय कांग्रेस का पूरा ध्यान विधानसभा के चुनाव पे है। मैं अभी एक हफ्ते तक मध्य प्रदेश और राजस्थान घूम कर आया हूँ। ये इंडिया गठबंधन वाले ये जानकर खुश हो सकते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हो सकते हैं कि इन्होंने 26 दल 28 दल जो भी संख्या है घटती बढ़ती रहती है, इतने को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन ये एक कमरे में इकट्ठा 28 दल 35 दल या 32 दल बीजेपी का मुकाबला इस समय करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड में नैरेटिव है इस समय जो दिखाई दे रहा है, भले ही कांग्रेस पांचों राज्य में जीत जाए विधानसभा का चुनाव, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मोदी मैजिक जो है वो काम करेगा। नहीं तो आपको लग रहा है मोदी मैजिक बचा हुआ है अभी? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी मैजिक भी बचा है और वो तीन मुद्दों पे बचा हुआ है। मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण कर, मोदी जी ने धारा 370 खत्म और जो है देश का तीनों व्हाट्सएप ज्ञान जो है बीजेपी के वोटरों के दिमाग में समाया हुआ है। वो भले ही विधानसभा में वोट कर दे, लेकिन लोकसभा में वो कांग्रेस को वोट नहीं करने जा रहे हैं। ये मुझे जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है और कांग्रेस इस बात को अच्छे तरीके से समझती है। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन के जो फूफा जी हैं बहुत सारे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी एक हैं, इनके चक्कर में ज्यादा पड़ने की जगह अपनी तैयारी मजबूत रखी जाए, ताकि अगर ये लोग सब भाग भी जाएं, जिसकी पूरी संभावना मैं देख रहा हूं कि ये सारे फूफा जी भाग जाएंगे अंत में और कांग्रेस को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। तो राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये कांग्रेस की तैयारी इस तरह से कर रहे हैं ताकि इन्हें किसी गठबंधन की जरूरत अंत में न पड़े अगर ये लोग भाग जाएं तो भी। ये बहुत ही अहम है जो मुझे इस समय ग्रास रूट लेवल पर दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस अपनी तैयारी इसी दिशा में करती हुई दिखाई दे रही है। जी राम प्रवेश जी, तो अगर हम ये बात मानते हैं कि इंडिया गठबंधन, अगर अभी फिलहाल कांग्रेस का रिएक्शन इसमें आता है, तो आपको लगता है सब कुछ बात सही चलेगी? या इंडिया गठबंधन की शुरुआत जिस तरह से की गई थी कि सभी के मत एक साथ होने चाहिए, क्योंकि पार्टी अलग है और कहीं ना कहीं विचार भी सबके अलग हैं, आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? सारी तैयारी हो चुकी है, परेशान हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके चाहने वाले लोग। एक्चुअली इस देश के जनमानस प्राइम मिनिस्टर को चुना था, मैजिशियन को नहीं चुना था। और बार बार मैजिक नहीं चलती है, मैजिक का जो है वो टेम्पररी होता है। ये 10 साल हो गया, 10 साल में सारे वायदे इनके जुमला साबित हुए और पब्लिक सब चीज देख रही है, जनता है सब चीज समझ रही है। इसीलिए बार बार ये नया नया शगुफा छोड़ छोड़ करके लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इनकी कहानी समाप्त हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं पूरी तैयारी अंदर से कर चुके हैं। जब ये 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होता है फिर देख लीजिए क्या हो रहा है और बार बार कहेंगे। ठीक है राम प्रवेश जी, तैयारी पूरी कर चुके हैं तो नीतीश जी क्यों कह रहे हैं ऐसे? नीतीश कुमार को ये क्या जरूरत पड़ी कहने की कि अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस भी तो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है ही, उसमें कहाँ कोई डाउट है। अभी वो लगे हुए हैं 5 राज्यों में। जो हमारे लीडर का लक्ष्य है, मिशन है भाजपा मुक्त देश बनाने का, उसमें वो कांग्रेस काम कर रही है। 5 राज्यों में वो अपना पताका लहराना चाहती है और उसमें वो दिन रात लगे हुए हैं और रुझान भी कुछ बेहतर आने का संभावना प्रबल है। और उसके बाद फिर सब मिल करके इधर बिहार के अंदर भी हमारे लीडर
बेरोजगार नौजवानों को, जिन लोगों को परीक्षा लिया है, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और देश में इस तरह से पहली मर्तबा हो रहा है कि इतने भारी संख्या में लोगों को नियोजन पत्र दिया जा रहा है। एक तो जुमलाबाज लोग, उन लोगों ने तो कुछ दिया नहीं, और बिहार के अंदर जो दिया जा रहा है आज उसमें व्यस्तता हमारे लीडर लोगों का है, उधर कांग्रेस अपने चुनाव में व्यस्त है। फिर इन चीजों से निजात पाने के बाद तो लक्ष्य वही है, हस्तिनापुर के ओर। दीपक जी, तो आप भी ये मानते हैं क्या जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उसमें लगातार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, जो सर्वे बता रहे हैं, लेकिन क्या जो आम चुनाव होंगे उसका रिजल्ट विधानसभा चुनाव से अभी भी आप अलग पाते हैं? आपको ऐसा लग रहा है, संभावना है कि बीजेपी यहां पर लीड कर जाए? देखिए, विधानसभा में जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, रुझान कांग्रेस के पक्ष में भी आ रहे हैं और कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी आ रहे हैं, मगर लड़ाई ज्यादा बहुत कांटे की है। इसको लेकर इसमें दो मत नहीं है कि भाजपा गठबंधन परेशानी में जरूर है कि अगर एक तरह से जुड़ जाते हैं तो फिर जैसे अभी कहा गया कि क्षेत्रीय पार्टी के नेता, क्षेत्रीय पार्टी आज की तारीख में आवश्यकता हो गई है भारतीय राजनीति में। किसी भी बड़े दल को बिना क्षेत्रीय दल के का कोई उपाय नहीं है। जैसे आप बीजेपी में देखिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सबको लेके चल रहे। आने वाला चुनाव बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए और इनको जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो अभी नहीं दिख रही है, फिलहाल नहीं दिख रही है। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, चाहे उसे आप जुमला कहें, चाहे वो जो कहें, वायदे योजनाओं का, और चारों तरफ से चुनावी मोड में आ चुकी है और अभी तक महागठबंधन का कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं हुआ है। आपने देखा भी मध्य प्रदेश में भी कुछ जेडीयू ने खड़ा कर दिया, समाजवादी ने खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो ये सारी बातें हैं और इसमें भी दो मत नहीं है कि जातीय जनगणना के बाद भारत की राजनीति में एक नया बिगुल गया है जो मंडल कमीशन की याद दिलाता है और इसमें नीतीश कुमार ने डेफिनेटली एक ट्रम्प कार्ड फेंका है और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी और बिहार में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, सीपीआई-एमएल, ये सारे मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए बिहार में कठिन होगा। मैं अन्य राज्य में अभी भ्रमण नहीं किया हूँ, जैसे संजय जी तो बताया कि उन्होंने भ्रमण किया है, मैं बिहार और झारखंड का भ्रमण किया हूँ, तो उसमें अभी भी मोदी का एज है मगर परेशानियां बढ़ी हुई हैं और चूंकि विश्वास नहीं है जनता को महागठबंधन में कि कौन नेता होगा और क्या ये एकजुटता बनी रहेगी, इसको लेकर एडवांटेज बीजेपी को जाता है, इसमें दो मत नहीं। तो कहने का मतलब है कि आने वाला चुनाव 24 का जो चुनाव है वो डिपेंड करता है महागठबंधन के मित्रों के सेक्रीफाइस करके एक महागठबंधन बनाकर और चुनाव लड़ा जाए, 1 पर्सन फ्रॉम महागठबंधन एक सीट पर, तभी बीजेपी को आप टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में एज में तो है, इसमें तो दो मत नहीं जी। और राम प्रवेश जी, ठीक है सर, ठीक है। राम प्रवेश जी, किस तरह की रणनीति अब इंडिया गठबंधन को बनानी चाहिए? क्योंकि बात सही है, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है, कौन लीड करेगा, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि एक जो स्मूथ रनिंग होती है किसी भी गठबंधन की वो फिलहाल दिख नहीं रही है, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सभी पार्टियां अंदर अंदर अपनी तैयारी कर रखी है और सब लोग बैठेंगे, सीट शेयरिंग होगा और फिर शंखनाद होना ही है। समय तो इसमें बहुत कम कहीं बचा कोई है, दूर बहुत कम बचा है। हाँ, कम बचा है तो एरिया सबका अपना अपना है और अपने अपने एरिया में लोगों की तैयारी भी चल रही है और पार्टी के अंदर भी सारे मसाइल पर बात हो चुकी है। अब सबको एक साथ बैठना है और उसके बाद शंखनाद हो जाना है। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देख लीजिए, समय कम है लेकिन
उसी नहीं, आपको अनुपात नहीं लगता थोड़ा मनमुटाव अब हो जाएगा? कांग्रेस कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी इस बात पर कि नीतीश कुमार कैसे ऐसा बोल रहे हैं? कांग्रेस रिएक्ट नहीं करेगी, चूंकि कांग्रेस को मालूम है कि हम व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगल बगल से ताक झांक करने वाले चाहते हैं कि कुछ ऐसा मसाला डाला जाए, झालदार कर दिया जाए कि इस तरह के, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस और जनता दल यू, राजद, कम्युनिस्ट, सारे लोग सब चीज को समझ रहे हैं कि किस तरह जी। से लोग चाहते हैं, उम्मीद में है कि किसी तरह टूट फूट हो। ऐसा होने की अब कहीं दूर दूर कोई संभावना है। लड़ाई का बिगुल फुका चुका है, बस सीट शेयरिंग वगैरह सब क्लियर हो, हमारे लीडर सब लोग बैठ करके फिर उसके बाद शंखनाद होगा, हस्तिनापुर का तख्ता पलट होगा। जी जी। संजय जी, आपको क्या लगता है कि वाकई ये अब संभव हो पाएगा? क्योंकि काफी देर भी हो चुकी है। दूसरा ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया, अब कांग्रेस भी इस पर रिएक्ट करेगी। अगर रिएक्ट करती है तो एक उलझन और बढ़ सकती है। क्या मानते हैं आप, क्या संभावना आपको लग रही है? देखिए गीतू जी, कांग्रेस इस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी। कांग्रेस को मालूम है कि नीतीश कुमार जी की आदत है कि वो गोदी मीडिया के लिए मसाला वो जो है वो देते रहते हैं बीच बीच में, ताकि उनका काम भी चलता रहे। क्योंकि गोदी मीडिया के पास आज की तारीख में कोई खबर नहीं है, वो इसीलिए वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध और हमास का युद्ध दिखाते रहते हैं दिन भर। तो आज नीतीश कुमार ने जब ये रिपल दिया है, ये इस तरह का पत्थर मारा है, तो आप देखिए मीडिया में नीतीश कुमार फिर छाए रहेंगे। दरअसल मामला ये है कि नीतीश कुमार तो ऐसा बता रहे हैं जैसे वो चाय बनाकर बैठे हुए हैं और वो कोई आ नहीं रहा है चाय पीने। बिल्कुल। और वाकई ये देखकर अब ऐसा लगने लगा है, क्या इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब होगा कि नहीं? और अगर इस तरह के बयान सामने आते रहे तो क्या ये संभव है कि इस गठबंधन के अंदर जो दल जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई हैं, वो एकजुट हो पाए? क्या उनके मत एकजुट हो पाए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की इसे नाकामी ही कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।